गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो कल पेपर सॉल्व किया था उसके आगे का पेपर अब हम सॉल्व करेंगे और इसको करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़े आएंगे। क्यों मज़े आएंगे? क्योंकि ये एक्टिविटी बेस है। यहाँ पर हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 5 वाले खंड का, उसमें क्वेश्चन दिया है कि आपको पेपर को फोल्ड करके नई नई डिज़ाइंस बनानी है। तो देखिए यहाँ कितनी सुंदर सुंदर डिज़ाइंस इसमें बनी हुई है। यहाँ भी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ भी दिखाई दे रही है। तो इन डिज़ाइंस को कैसे बनाना है, तो पहले हम दोनों तरह से सीखेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आप रंगोली की डिज़ाइंस भी बनाना सीख जाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि कैसे इन्होंने इसको क्वेश्चन समस्या आकृति दी है। समस्या क्या है कि यहाँ पर इसको फर्स्ट फोल्ड किया है। ऐसे स्क्वायर शेप जो कागज़ होता है ना, वो कागज़ आपको लेना है। सबसे पहले आपको इस कागज़ से क्यों समझना है ये भी समझ लीजिए। यदि आप कागज़ से समझेंगे ना तो आपके ब्रेन में फिट हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि हमको पहले से किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है ना, कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। वहाँ पर हमारे पास समय कम होता है, इसलिए हम पहले से तैयारी करके रखेंगे कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम आसानी से उसको फटाफट सॉल्व कर दें। तो यहाँ पर भी हमको इस तरह के सवाल यदि आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस यदि आते हैं मेंटल एबिलिटी में, तो हमको कैसे सॉल्व करना है, तो पहले हम उसको घर पे करके देखते हैं, है ना। और वहाँ पर तो हमारे पास कागज होगा नहीं, तो वहाँ पर तो हमारे ब्रेन का ही यूज़ करना पड़ेगा ना। लेकिन पहले समझने के लिए हम इन कागज़ से समझते। तो हमने स्क्वायर शेप का एक ये ले लिया है। अब इसको क्या करना है, फोल्ड करना है। तो यहाँ पे देखिए फोल्ड किस तरह से किया गया है, आपके जो चित्र में दिखाया है, जहाँ पे मेरा एरो है वहाँ पर देखिए आप लोग इस तरह से इसको फोल्ड किया है। फिर देन नेक्स्ट एक और फोल्ड किया है। अब फोल्ड करने के बाद में आप देखेंगे कि जहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर है, एक और फोल्ड करना है आपको। जहाँ ये ओपन है वहाँ कट नहीं है, इस तरह के स्ट्रक्चर पे कट है ना। यहाँ पर ये इस तरह का जो बन रहा है, एक पूरा डिज़ाइन बन रहा है, तो यहाँ से कट है इसमें। तो हम इसको ऐसे कट लगाएंगे। कट लगाने के लिए पहले पेन से हम उसको मार्क कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर इस तरह से इसको फोल्ड किया है, और फोल्ड करने के बाद में हम इसको जब हम मार्क लगाएंगे और इसको सीजर से कट करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। आप लोगों को हो सकता है इसमें दिख नहीं रहा हो, मैं इसको थोड़ा ज़्यादा आपको कट करके बताती हूँ कि किस तरह से कट हो रहा है ना। यहाँ पर ये इस पोजीशन पे कट हो रहा है, इसको हम कट करेंगे। ज़्यादा कट कर देते हैं तो दिख जाएगा, छोटा सा कट में ये दिख नहीं रहा है। देखिए अब आपकी यहाँ से कौन सी जो आकृति है वो मैच होगी। इसको मैंने बड़ा इसलिए किया है ताकि आपको इजीली ये नज़र आ जाए। देखिए, है ना। तो यहाँ बीच बीच में क्या हो गए हैं, इसमें एरोज आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका इस ऐसा कि ऐसा देखिए, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर इससे मैच खाता है, और दूसरे नहीं, क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर और किसी में नहीं आता है। अभी आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, लेकिन अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसमें देखना है, इसमें भी स्क्वायर लिया है, लेकिन स्क्वायर को कैसे फोल्ड किया है, इस तरह से फोल्ड किया है। ये हमने 4 फोल्ड कर दिए। आपके समस्या आकृति में भी इसी तरह से 1 2 3 4 फोल्ड है, और उसको बाद में यहाँ से इसको कट किया है। जब हम इसको यहाँ से कट करेंगे और इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। अब ये स्ट्रक्चर देखिए किस आकृति में आ रहा है, ये बी वाली में आ रहा है, तो हमारा आंसर इसमें बी राइट हो गया। तो वहाँ पर हमको क्या करना है, इस तरह से अभी हम पेपर पे कट कर करके देखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसमें फर्स्ट फोल्ड, सेकंड फोल्ड, इसके बाद में ये इस तरह का फोल्ड हो गया है। और इस तरह के फोल्ड के बाद में इसको कहाँ से कट करना है, हमको साइड से, इस तरह साइड से कट करना है। तो देखिए किस तरह का स्ट्रक्चर इसमें बनेगा। यदि हम साइड से इसको कट करते हैं तो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर आ जाएगा वो इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। अब इसके बाद में एक और समस्या आ गई है। ये कैसी समस्या है कि इसमें भी फोल्ड किया है, लेकिन इसको काटा कहाँ से है, यहाँ से, है ना। जब हमने इसके कितने फोल्ड किए हैं, 1 2 3 4 फोल्ड करने के बाद में इसको एक और फोल्ड किया, तो हमको कट कहाँ से लगाना है, इस पे कट यहाँ से लगाना है। जब हम यहाँ से तिकोना कट लगाएंगे और इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास में जो आकृति आएगी वो 4 फूल वाली आकृति आ जाएगी। अब 4 फूल वाली इस तरह का छेद वाला कौन सा आ रहा है, इसमें
डी नंबर का आ रहा है, तो हमारा ये वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब हम 25वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी इसको कैसे इस तरह से फोल्ड किया है ना। यहाँ पर कैसे हो रहा था, ऊपर वालों में ये स्क्वायर, ये बात को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये स्क्वायर में फोल्ड हो रहा है और यहाँ भी स्क्वायर में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, तिकोना हो रहा है। इस वाले जो क्वेश्चन था इसमें भी ये तिकोना हो रहा था। बस फोल्डिंग का ध्यान रखना है कि किस तरह से फोल्ड हो रहा है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना कागज पे, तो आपके ब्रेन में एक इमेज बन जाएगी कि मैंने कागज को लिया था, फिर ऐसे फोल्ड किया था, या तो मैं ऐसे करूँगा, है ना, या करूँगी, दोनों वर्ड हो सकते हैं। तो देखिए, एक फोल्ड तो आपका कैसा बन रहा है, इस तरह का बन रहा है, और दूसरा फोल्ड में क्या बता रहे, वो इस तरह का फोल्डिंग बता रहे हैं। बस क्वेश्चन इन दोनों फोल्डिंग पर ही आएंगे, और ये ध्यान रखना है कि कट कहाँ लग रहा है। कट यहाँ पे ऐसे करके लग रहा है, या फिर चौखट में जो स्क्वायर है उसमें कट लग रहा है। यहाँ से कट लग जाएगा तो किस तरह का, अगर देखो जहाँ से ये फोल्ड किया हुआ है, जहाँ से ये जुड़ा हुआ है, यहाँ कट लगेगा तो बीच वाला पोर्शन आएगा खुला हुआ। लेकिन यदि हम इन कोनों को, कहीं से कोने को यदि कट किया जाता है तो बाहर से कटिंग होगी। ये बात आपको दिमाग में हमेशा ध्यान रखना है कि कटिंग कहाँ से हो रही है, क्या जॉइंट से हो रही है। जैसे ये कागज जो है ये बीच में से, यहाँ से जॉइंट है, इसको ऐसा किया और कटिंग यहाँ हुई तो बीच में छेद आएगा। लेकिन यदि साइड से हुई तो कहाँ पर डिज़ाइन बनेगी, साइड में बनेगी। यदि इसको ऐसे फोल्ड करके बीच से कट किया जाता है तो इन चारे जो खाने बनेंगे उनके बीच के अंदर इसमें डिज़ाइन आएगा। तो जब ये हम कागज पे कर लेंगे ना तो हमारे ब्रेन में इमेज बन जाएगी। तो जैसे ही सवाल आएंगे वैसे ही हम उसको फोल्ड करेंगे, कट करेंगे, और हमारे ही ब्रेन में हम इमेज को फॉर्मेशन कर लेंगे कि इसमें इस तरह से डिज़ाइन आएगा। तो ये आपके सारे सॉल्व हो गए। अब यहाँ पर ये बताया, तो देखो यहाँ क्या किया है इन्होंने, ये वाले समस्या को फिर से समझ लो। यहाँ ये फोल्ड है, देन सेकंड फोल्ड, अब इस तरह का फोल्ड हो चुका है, ये तिकोना बन गया है, लेकिन काटा इसको कहाँ से गया है, इसको बाहर से काटा गया है, यानी कि ये वाले पोर्शन से इस पे कट लगाया गया है। आप इसको ध्यान दीजिए, कहाँ से कट लगाया है, इस वाले पोर्शन पे। तो जब इस वाले पोर्शन पे कट लगेगा तो कौन सा आएगा भाई, है ना, तो डिज़ाइन भी बनेगी इसमें, क्योंकि यहाँ पर ये एक तिकोना भी रह रहा है। तो जब तिकोना भी है और हमने इसको इस तरह की शेप में कट करा है तो डिज़ाइन हमारे पास इस तरह की आएगी। तो एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बहुत आसानी से जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक समस्या आकृति है और उनके उत्तर भी दिए हुए हैं। अब ये समस्या जो आकृति है ऐसी की ऐसी किस में मैच खाती है ना। इससे पहले भी जो हमने किए वो इसी तरह के थे, बहुत आसान सवाल थे। हाँ, ये फोल्डिंग वाले थोड़े से टफ हो सकता है क्योंकि आपके लिए नया है। आप इस फोल्डिंग वाले जो कागज़ वाले हैं ना, इनसे अच्छी अच्छी आकृतियाँ बना सकते हैं। और उसका क्या फ़ायदा होगा, उसका फ़ायदा जैसे ये वाली जो मैंने पहले आकृति बनाई थी ना, ये वाली, तो इस तरह की आप इसमें कुछ अच्छा खूबसूरत से फूल का डिज़ाइन बना दीजिए, है ना। और उस फूल को जब हम इसको छापे को ज़मीन पे रखेंगे तो, और फिर ज़मीन पे रखने के बाद इसमें रंगोली डाल देंगे तो हमें 4 फूल की डिज़ाइन नज़र आ जाएगी, है ना। रंगोली भी बना सकते, मेहंदी भी बना सकते हैं। अब सोचोगे मेहंदी कैसे बनाते हैं, मेहंदी के लिए आप प्लास्टिक लीजिएगा, है ना। प्लास्टिक पॉलीथीन होती है ना एकदम प्लेन वाली, और उसको भी आप इस तरह से कट करिएगा, इस तरह से डिज़ाइन के, कोई गोल गोल, कोई तिकोनी, अलग अलग डिज़ाइन बनाकर उसके ऊपर आप मेहंदी को फैला दीजिएगा। और जब आप उसको ऐसे करके उठाएंगे ना तो सिर्फ आपके जो छेदों के अंदर से जो मेहंदी गई है ना, बस वो आपके हाथ पे रहेगी और मेहंदी का डिज़ाइन तैयार, बिना किसी प्रॉब्लम के। अब तो बॉयज़ भी मेहंदी लगा सकते हैं और रंगोली बना सकते हैं। अब हम आ जाते हैं समस्याओं पर। अब समस्या फिर से आ गई है कि यहाँ पर एक दिया हुआ है, इनमें से कौन सा मैच कर रहा है। तो अब आप लोग सोचो कि इनमें से ये कौन सा मैच कर रहा है। थोड़ा सा दिमाग आपको खर्च करना है। तो देखिए, इनमें ये अलग डिज़ाइन जा रहा है क्योंकि ये बहुत दूर हो रहा है और यहाँ से ओपन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ त्रिभुज है तो त्रिभुज होना चाहिए भाई, त्रिभुज होना चाहिए। और साथ में इस तरह का स्ट्रक्चर, जब इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया जाता है, पास पास ले आते हैं, तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, सी वाला स्ट्रक्चर फॉर्म बनता है।
अब यदि हम ये तो बहुत ही सरल है भाई, षटकोण बनाना है तो इनमें से कौन सा मैच कर रहा है? ये ना, ये भी ना, ये भी ना। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा है। और इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इसमें हो रहा है। तो हमारा आंसर बी इज राइट। नाउ नेक्स्ट, इसमें हम देखेंगे कि यहाँ एक बिल्कुल ट्रायंगल है, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट, यहाँ लंबा है और यहाँ इस तरह का डिज़ाइन है। अब लेकिन कंफ्यूजन हो रहा है भाई, सब में हो सकता है, डी वाले में नहीं, 1 2 3 है, यहाँ पे तो 4 है, लेकिन सेम डिज़ाइन नहीं है, ये भी नहीं है, फिर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें है ही नहीं। बी वाला हो सकता है क्योंकि देखिए एक छोटा इस तरह का यहाँ पर है और इससे बड़ा वाला यहाँ पर है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ आ गया और ये जो तिकोना है ये यहाँ पर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी इज राइट। अब ये वाला, अब इसमें कंफ्यूजन है भाई, सातिया बनेगा तो कैसा बनेगा, क्या बनेगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको बना कर देखते हैं कि इसमें क्या बन रहा है। चलो इन सबको हम डिज़ाइन बदल देते हैं। अब ये वाला जो है ना, इसको हम इस तरह का ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं? ऐसा। इसकी डिज़ाइन भी बदल दो। इसकी डिज़ाइन कैसी हो जाएगी? ऐसी। आ रहा है ना समझ में? अब इसकी डिज़ाइन भी बदल दो। इसकी डिज़ाइन बदल दो, ऐसी। अब ये वाला रह गया तो इसकी डिज़ाइन भी आप ऐसे करके बदल दो। तो आपको क्या दिख रहा है, इनमें से कौन सा शेप आ रहा है? ये वाला शेप आ रहा है। आपका उत्तर हो गया ए इज राइट। क्या यहाँ पे इस तरह का कोई शेप आएगा? नहीं। तो ये सब इसके आंसर रॉन्ग हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए ये इस तरह का स्ट्रक्चर, ये हो गया ना रेडी। अब यहाँ पर देखो ये किस में है भाई? ये तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है इन दोनों में से एक, लेकिन सेम टू सेम कौन सा है? तो सेम टू सेम इसमें कौन सा है? सी वाला, है ना। अब यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम्स आ रही है कि भाई इससे सेम टू सेम मैचिंग कौन है। तो इससे सेम टू सेम इजीली हमको समझ में आ रहा है, इसको देख के ये हो गई। अब यहाँ पर यदि हम इसको देखते हैं तो इससे रिलेटेड कौन सा है? ये वाला, है ना। अब ऊपर जाते हैं और सवालों के पास। 33। अब इसमें देखिए आपको ऐसी वाली लाइन कहाँ नज़र आ रही है? इसमें नहीं, इसमें भी नहीं आ रही है। इसमें ऐसे ऐसे नहीं, इसमें आ रही है। तो हमारा आंसर ए इज राइट। देन ये वाला, अरे ये तो बड़े अजीब अजीब डिज़ाइन है, लेकिन सबसे सरल तरीका है, इसके पॉइंट को देख लीजिए। इनमें किस में है? इसमें, है ना। और यहाँ पे देखिए ये जो पेंसिल है वो पेंसिल भी इसमें बनी हुई है, ये रही पेंसिल, इस तरह का इसका नोक है। तो ये हमारा आंसर राइट है। अब आ गया है हमारे पास में सातिया। तो ऐसा कि ऐसे स्ट्रक्चर इनमें से कौन सा है? देखिए दो दिख रहे हैं, ये तो है ही नहीं, दोनों ए और डी तो है ही नहीं। यहाँ पर बी और सी नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये देखिए ये उल्टा बना हुआ है जबकि ये सीधा। तो इसका आंसर हो गया सी, है ना। सेम टू सेम, बस इसमें एरो लगे हुए हैं। अब अगले क्वेश्चंस की ओर हम जाते हैं। तो यहाँ पर तो देखिए यहाँ समस्या आकृति थी, ये उत्तर आकृति थी। अभी तक के क्वेश्चन इसी तरह के थे हमारे, लेकिन यहाँ पर क्या है, सारे एक जैसे दे रखे हैं, सभी उत्तर है, इनमें से हमें एक छांटना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये दोनों कैसे हो रहे हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। यहाँ भी ये दोनों, यहाँ भी ये दोनों, लेकिन इसमें क्या हो गया, यहाँ पे इनकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी अलग हो गई। तो ये हमारा आंसर ए। फिर इसके बाद में हम दूसरा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर के अंदर राउंड है, राउंड के अंदर यानी कि सर्कल के अंदर सर्कल है, और यहाँ ट्रायंगल में है, लेकिन यहाँ पर ये उल्टा हो गया है। तो हमारा ये गलत वाला है ना, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम 38 वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इनमें देखिए सब में कोने निकल रहे हैं, देख के समझ में आ रहा है, लेकिन ये स्क्वायर वाला एकदम सीधा है, ये सब थोड़े थोड़े से दबे दबे हैं, और ये परफेक्ट है, एकदम स्मार्ट सा आप लोगों की तरह। तो ये वाला आंसर सही। ये तो बहुत आसान है, एक छोटा सा बच्चा है वो भी बता सकता है कि इसमें ये ट्राउज़र अलग है, क्योंकि ये सब ऊपर पहने जाते हैं, शर्ट्स हैं, फ्रॉक है। और 14 नंबर वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो इसमें भी ये भी बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे इसकी पोजीशंस को देखेंगे, है ना, इस पोजीशन को देखेंगे ना यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखिए ये दोनों ब्लैक ऊपर है, ब्लैक ऊपर है, ब्लैक ऊपर है, लेकिन इसमें ये दोनों कैसे हो गए हैं, नीचे की ओर, है ना। तो ये आंसर हमारा ये वाला सही है।
अब हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो देखिए ये तो बहुत ही सरल है। यहाँ समस्या आकृति दी हुई है और समस्या आकृति के साथ में यहाँ पर उत्तर आकृति। तो देखिए इसके जैसा सेम टू सेम डी वाला है, तो देखिए पता चल गया। इसमें ये वाला है, ये भी पता चल गया। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, एरोज भी हैं, फिर बिंदियाँ भी हैं, और यहाँ पे इस तरह का उल्टा सीधा एरो भी है। तो हमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा वो बन जाता है, तो यहाँ पे देखिए इससे सेम टू सेम इनमें कौन नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे एरो दोनों कैसे हो गए हैं, एक ही पोजिशन पे हैं। यहाँ भी एक ही पोजिशन पे, इसमें नहीं है ना। और इसमें क्या हो गया, दो बिंदु आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाले से मैच करेंगे ना, तो दोनों एरो हैं और एरो के बीच में बिंदु है, तो ये वाला आंसर राइट हो गया। और बिल्ली मौसी आ गई है यहाँ पर। कौन मेरी जैसी सेम टू सेम दिख रही है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन है? सी वाली। ये सेम टू सेम इसकी जैसी है। अब यहाँ पर ये तो बहुत आसान है भाई, इनकी पोजीशंस को ध्यान रख लीजिए कि स्क्वायर किस तरफ बने। इसमें दोनों अपोजिट है और इसमें दोनों एक ही तरफ है, तो ऐसा इस वाले में है, तो हमारा आंसर बी हो गया। फिर से समस्याएं आ गई हैं, फिर से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ABCD उत्तर की आकृतियों को ढूंढना है और बिना बदले जिसका पैटर्न चेंज नहीं हो। तो इनमें से कौन सी है जो यहाँ फिट होगी? तो देखिए ऐसा कि ऐसा स्ट्रक्चर क्या ये है? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, लेकिन ए उत्तर इसका सही है। देखकर हमको समझ में आ रहा है। अब इसको देखना है, तो इसको देखने पे सब एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो हम सॉल्व करने के लिए देखिए सबके बाहर की तरफ क्या लग रहे हैं, दो इस तरह का ये बराबर के चिन्ह लग रहे हैं, है ना, इक्वल टू के। तो यहाँ पर भी देखो आप इक्वल टू कहाँ है, ये इसमें है, इसमें है, इसमें। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये भी पोजीशन है कि एक, और यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये खुला है, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर भी कैसे आना चाहिए, खुला वाला आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? खुला वाला तो दिख नहीं रहा है, लेकिन जिसमें बराबर हो, खुला वाला में यहाँ बराबर है, तो ये तो नहीं आएगा। तो फिर क्या देखें हम लोग, जो इससे मैचिंग कर जाए। तो इससे जो पूरे परफेक्ट मैचिंग करने वाला बन रहा है, तो हम बना के भी देख सकते हैं। यहाँ पर इसको, यहाँ पे लाइन है, ऐसे बना के देखना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे बनाएंगे। देखो थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो जाती है, ये बराबर बराबर मुझे आता नहीं है। तो आप इस तरह का स्ट्रक्चर यदि हम लेते हैं और इस त्रिकोणों को काटते हैं, तो हमें उत्तर आ जाता है हमारा ए वाला। तो हम यहाँ पे इसको भर देंगे। अब ऐसी की ऐसी फूलों की डिज़ाइन आपको बना के देखनी है ना। तो ये ऐसी की ऐसी डिज़ाइन बनाइए। ये थोड़ा मोटा है ना, इसलिए दिक्कत आ रहा है। फिर इसमें ये इधर नीचे पत्ती होना चाहिए, ऊपर फूल। तो ऐसे इसमें कौन से स्ट्रक्चर है? तो यहाँ पर इसमें ये वाला स्ट्रक्चर सी से सेम टू सेम मैच खा रहा है, तो फिर ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसमें देखिए दो बिंदु इसमें दिखाए हैं, दोनों एक कोनों पर बने हुए हैं, इतनी गैपिंग छोड़ के। तो हमको यहाँ भी यही चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका बिंदु कहाँ आना चाहिए। जैसे इस पोजीशन पे हो रहा है, तो इसका बिंदु हमें ये गोला बिंदु नीचे आना चाहिए, है ना। और प्लस कहाँ आ जाएंगे, साइड में आ जाएंगे प्लस, यहाँ पर ऊपर चढ़ जाएंगे ना, ये प्लस और यहाँ भी प्लस, है ना। और इसके अंदर स्क्वायर। तो ये वाली पोजीशन आपको कहाँ पर नज़र आ रही है? तो ये हमें डी में नज़र आ रही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और बस ऐसे कि ऐसा फिगर जो यहाँ ऊपर बना है, हमको नीचे भी ड्रॉ करके देख लेना है ना। ये हमने ड्रॉ करके देख लिया यहाँ पर। तो यहाँ से इस तरह से जो ये बनेगा, ये किस में आ रहा है, सेम टू सेम। देखिए इसमें नहीं आ रहा है, ये दोनों दिख रहे हैं डी और ए, लेकिन यहाँ पर एक लाइन आ रही है, इसमें नहीं। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। हो सकता है कागज़ वाले में थोड़ी समस्या आए, लेकिन आप एक दो बार बना के देखेंगे तो आपका बहुत क्रिएटिव माइंड भी डेवलप होगा, आपको कई चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, और आप आपके फ्यूचर के लिए भी कई चीज़ बना सकते हैं। इसके अलावा कई बच्चे छोटी छोटी झालर बनाते हैं अपने घर के, जैसे तीज त्यौहार होते हैं उस पर भी लगाते हैं कागज़ की बना के, वो भी आप बना सकते हैं। और साथ के साथ पढ़ाई हो सकती है, एक काम के साथ दो काम हो सकते हैं। तो आप इस तरह से
अच्छा और आपको पता है इस मेंटल एबिलिटी से क्या फ़ायदा होता है? इससे हम रीजनिंग सीखते हैं और तर्क वितर्क सीखते हैं कि भाई क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, हमको किस पोजीशन पे क्या, और तो और किसी चीज़ को जानने की जो हमारी क्षमता होती है ना, किसी चीज़ को सीखने की, वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाती है। तो अभी से आपका ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप अच्छे से मेंटल एबिलिटी को तैयार कीजिए। ये एग्ज़ाम्स में लेते ही क्यों हैं? आपको पता है, कभी सोचते होंगे ना कि भाई ये मेंटल एबिलिटी क्यों लेते हैं? उसका कारण ही है कि बच्चे का दिमाग कितना तेज चलता है। भाई क्वेश्चन आंसर है तो रट के याद कर लेगा, सवाल भी रट के याद कर लेगा, सब तो कर सकता है वो, लेकिन किसी चीज़ में कैसे वो, और ये आपके आगे चल के भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा। कहीं आप परेशानी में फंस गए ना, जैसे किसी रास्ते पे जा रहे हैं और रास्ता भटक गए, कोई यहाँ जा रहा है कोई वहाँ जा रहा, तो आप उस समय अपने ब्रेन का यूज़ कर सकते हैं कि भाई मेरा सीधा रास्ता कौन सा है। तो आप लोगों को ये सब अच्छे से तैयार करना होगा। तो बस मैं इसी के साथ अपना ये कंप्लीट करती हूँ। तो आपका ये जो पूरा पेपर है नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम का, एक पेपर वो पूरा सॉल्व हो चुका है ना। तो आप इसी तरह के पेपर्स आते हैं। ओके बाय। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना।